गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी 2 पाठ 5 लिंग। लिंग का मतलब होता है लड़का या लड़की, जेंडर। भाषा में केवल मनुष्यों और पशुओं के ही नहीं बल्कि अन्य जीवों का भी लिंग जानना आवश्यक है। अन्य वस्तुओं, नदियों, वृक्षों, शहरों या इमारतों का लिंग निर्धारण कठिन होता है, इसलिए इसके अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। जो भी हम भाषा में बोलते हैं तो उसमें मनुष्यों और पशुओं के लिंग हमें पता होते हैं, लेकिन हम जब वस्तु, नदी, वृक्ष और शहर, इमारतों के बारे में बातें करते हैं तो हमें इसका लिंग निर्धारण करना थोड़ा कठिन होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं जिससे हमें और अधिक अच्छे से पता चल सके। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति के लिए है अथवा स्त्री जाति के लिए है, उसे लिंग कहते हैं। शब्द मतलब जो हम मुख से बोलते हैं उसका रूप। उसका रूप का मतलब है, जैसे कि मैंने बोला मोहन, तो मोहन क्या हुआ? लड़का। सीता, सीता क्या हुई? लड़की। तो वैसे ही जो हमारे मुंह से हम बोलते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो उस पुरुष और स्त्री जाति को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बॉय और गर्ल का अगर हमको पता चल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। चलिए आगे और विस्तार से पढ़ते हैं। लड़का शब्द से पता चलता है कि वह पुरुष जाति के लिए है, अतः ऐसे शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। देखिए, लड़का, लड़के को हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। पुरुष, लड़के को क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग पुरुष। जैसे लड़का, शेर, पिता, घोड़ा आदि। लड़की शब्द से पता चलता है कि वह स्त्री जाति के लिए है, अतः ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, माता, घोड़ी। लड़की का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। लड़की का मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। ठीक है। लड़की, यहाँ पे देखिए माता, यहाँ पे देखिए रानी, ये तीनों ही स्त्री हैं, मतलब ये तीनों ही गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स किस में आती हैं? स्त्रीलिंग। और बॉयज़ किस में आते हैं? देखिए ये पूरे बॉयज़ हैं। बॉयज़ किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। देखिए, लड़का पढ़ रहा है, पुरुष जा रहा है, राजा बैठा है, तो ये तीनों बॉयज़ हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लड़की पढ़ रही है, स्त्री जा रही है, रानी बैठी है, तो ये तीनों गर्ल्स हैं। तो ये क्या हुए? ये स्त्रीलिंग हुए। ठीक है। यह जानना दिलचस्प होगा कि हिंदी भाषा में विभिन्न विधाओं का भी लिंग निर्धारण होता है। जैसे कविता, कहानी स्त्रीलिंग है तो उपन्यास या नाटक पुल्लिंग। ठीक है। जैसे हिंदी भाषा में हम कविता, कहानी, इसको स्त्रीलिंग से संबोधित किया जाता है और उपन्यास या नाटक को हम